हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है सेविंग फंक्शन। जो कि हमारा सेविंग और कंजम्पशन है, ये दोनों किसका पार्ट होंगे? इनकम का पार्ट होंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन में ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक और डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। आप लोग पहले उसको क्लियरली अच्छे से समझ लीजिए एंड देन सेविंग फंक्शन को कंटिन्यू करें, बिकॉज कंजम्पशन फंक्शन जब एक बार समझ में आ गया तो उसका डिराइव करना सेविंग फंक्शन को बहुत ईजी हो जाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलेंगे वीडियो में। एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड एनी वीडियो। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है वो आज हम लोग समझेंगे। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सेविंग क्या होती है। तो सेविंग हमारा इनकम का वो पार्ट होता है जो हम बचा के रख लेते हैं हमारे लॉकर्स में। आप लोग भी ये करते होंगे, आपके घर पे अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है, मम्मी पापा पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हो? कुछ पार्ट तो जाके खर्च कर देते हो कि आज हम लोग ये खाएंगे, आज हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, और कुछ पार्ट आप लोग सेव कर लेते हो। क्यों? शायद आपका नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रहा होगा, या शायद नेक्स्ट मंथ आप लोगों को पिकनिक पे कहीं जाना होगा, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे बचा के रखोगे। तो सेविंग हमारा इनकम का या फिर पॉकेट मनी का आपके सेंस में वो पार्ट होता है जो हम बचा के अपने रख लेते हैं, और रखने के बाद उसको तब तक खर्च नहीं करेंगे जब तक हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे पिगी बैंक्स और जो हम लोग वो बनाते हैं जिसको हम लोग आई गेस एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग पैसे डाल के रखते हैं, हमें कोई देता है तो हम उसको बचा के रखते हैं, तो हमारी सेविंग्स ही तो है। तो इनकम का वो पार्ट जो हम बचा के रख रहे हैं उसी को बोलते हैं सेविंग। इसका मतलब इनकम किसके बराबर हो सकती है? कंजम्पशन करते हो आप लोग इनकम से ही, साथ में कुछ पार्ट सेव भी कर लेते हो, तो इनकम का ही पार्ट मिलके बनता है कंजम्पशन और सेविंग। तो कंजम्पशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, इसलिए मैं अब कंजम्पशन को बिल्कुल भी नहीं समझाने वाली। अब सिर्फ समझेंगे हम लोग सेविंग को। तो सेविंग का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ईजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। अब सेविंग फंक्शन को जब मैं डिराइव करूंगी तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग फंक्शन होता है कि ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप जो कि सेविंग किस पे डिपेंड करेगा? वो हमारे डिपेंड करेगा इनकम पे। आप एक बात बताओ, आपको पॉकेट मनी से 50 रुपीज़ की मिल रही है और आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना है। 50 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं होते आज के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या कुछ आप सेव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी पॉकेट मनी फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ है, उस कंडीशन पे आप 100 रुपये, चलो मे बी 200, बहुत लोग 500 तक सेव कर लेते हैं, तो आप उसको कर पाओगे। इसका मतलब सेविंग फंक्शन हमें क्या बताएगा कि सेविंग किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम अगर बढ़ते जाएगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ते जाएगी। अगर इनकम हमारी कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई है अगर इनकम, इसका मतलब हमारी सेविंग्स जो होंगी वो भी डिक्रीज हो जाएंगी, या फिर कभी कभी वो हमारी जीरो भी हो जाती है, या फिर कभी कभी हम लोग नेगेटिव में भी चले जाते हैं। नेगेटिव कब होगी? जब कंजम्पशन करना होगा, इनकम बिल्कुल हो नहीं रही है, तो अपने पुराने पैसे निकाल के रख लो, तो वो कंडीशन होती है। तो अब हम समझेंगे कि इसका हम कैसे कंजम्पशन से डिराइव करेंगे। अब हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में ये समझा था कि इनकम लेवल जब जीरो होती है तो क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब भी होगा इसका मतलब क्या होगा? हम अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज कर रहे होंगे। तो जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जीरो इनकम पे भी मेरी क्या हो रही है? कंजम्पशन हो रही है। दैट मीन्स कि मैं 20 रुपीज़ हमारे कंजम्पशन पे खर्च कर रही हूँ। अब जीरो इनकम है तो कंजम्पशन कैसे कर रही हूँ? पुराने पैसे मेरे पास कुछ बचे थे गुल्लक में, मैंने वहां से निकाल के यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा? हमेशा सेविंग्स यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि पुरानी सेविंग्स निकाल रही हो ना। और ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि y जब हमारा c+s के इक्वल है, ठीक है, y जब हमारा c+s के इक्वल है और हमारा इनकम अगर जीरो है और कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन मान लो 10 है, तो सेविंग्स क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इस साइड जाकर -20 हो जाएगा। इसका मतलब सेविंग्स हमारी माइनस में आएंगी, दैट इज -20। अब हम लोग जब सेविंग्स है तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? दैट y - c = s। तो y - c = s हमारा ये फॉर्मूला है, और ये तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। अब जब हमारी इनकम लेवल कितनी है? 50 है, ठीक है, इनकम हमारी कितनी है? 50 है, और कंजम्पशन लेवल वहाँ पर कितना मेंशन है? 60 है, तो ऑटोमेटिकली हम सेविंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज y = c + s।
ठीक है, मतलब S इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, दैट इज वाई कितना है 50 है और 60 कंजम्पशन है, आंसर आ गया -10। तो जब हमारी कंजम्पशन 60 था और इनकम हमारी 50 थी तो हमारा सेविंग कितना हुआ, -10 का हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे कंजम्पशन कितना दिया है हम लोगों को, 100 दिया है। तो जब हमें 100 दिया है और हमारा क्या है, हमारा इनकम भी क्या है 100 है, तो इनकम जब 100 है और हमारा कंजम्पशन भी 100 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी हमारा इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं उस कंडीशन पे सेविंग जो होता है वो 0 होता है। इसको क्या बोलते हैं वो अभी मैं समझाऊंगी भी, ठीक है। तो इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल जब इक्वल होगा तो सेविंग हमारा 0 रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब हमारा कंजम्पशन कितना है, 140 है, कंजम्पशन 140 है और इनकम हमारा ज्यादा है। देखना कंजम्पशन कितना है 140 है और इनकम हमारा कितना है 150 है, मतलब 150 रुपये मेरे पास है तब मैं 140 रुपीज़ ही खर्च कर रही हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे पास पैसा बच गया है। तो कितना बचा है 10 रुपये, तो ये 10 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हमारा 0 इनकम था तो क्या था, नेगेटिव हमारा सेविंग था, क्योंकि हम कंजम्पशन वहीं से कर पा रहे थे, वहीं की सेविंग्स को यूज करके। धीरे धीरे इनकम बढ़ता गया तो वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ने लगा, सेविंग भी बढ़ने लगा। इसका मतलब जो हमारा इनकम है और सेविंग है ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेशन शो करते हैं ये एक दूसरे के साथ। इनकम अगर मेरी बढ़ेगी तो सेविंग भी हमारी बढ़ जाएगी, अगर इनकम हमारी किसी रीजन से कम हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारी सेविंग भी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और कौन से पॉइंट्स सेविंग, सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं। अब हमारा ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि वो कंजम्पशन के थ्रू ही हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सेविंग फंक्शन जो आ चुका है उसके थ्रू हमें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि सेविंग का ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है कि 0 जब हमारा इनकम लेवल था तो कितना था हमारा कंजम्पशन, 20 था, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बोलते हैं। इसीलिए हमारा सेविंग जो हो गया वो क्या हो गया था, माइनस में हो गया था। तो ध्यान रखना जब भी इनकम लेवल हमारी 0 रहती है तो हमारा सेविंग जो होगा वो नेगेटिव रहता है। तो जब 0 इनकम लेवल थी तो हमारा कितना था, -20 था, ठीक है। फिर हमारी धीरे धीरे इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने पे हमारा कंजम्पशन लेवल भी उसके थोड़ा सा इक्वल तक आने लगा। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, कंजम्पशन में चेंजेस करेंगे थोड़ा बहुत सेविंग्स तक भी जाएगा, ठीक है। तो मेरी इनकम जो बढ़ी है वो 50 तक बढ़ी है। तो जब मेरी 50 इनकम हो गई तो उस टाइम पे मेरा सेविंग कितना है, -10 है। तो यहाँ पर सेविंग कुछ इधर आएगा, यहाँ अराउंड इधर पे हमारा -10 आ जाएगा। फिर धीरे धीरे और इनकम बढ़ी तो हमारा क्या है, वहाँ पे सेविंग कितना हो गया, हमारा सेविंग हो गया 0। इनकम जब 100 थी उस टाइम पर हमारा जो ये था, मतलब क्या था, सेविंग जो थी वो 0 हो गई। क्यों, क्योंकि जब हमारे इनकम 100 था तो कंजम्पशन भी उस टाइम पे 100 हो रहा था, इसलिए जो हमारी सेविंग है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस लेवल पे हमारे जो सेविंग है वो 0 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन भी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जितना इनकम बढ़ रही है तो सारा का सारा कंज्यूम ही करते हैं। तो कुछ पार्ट इस बार मैंने सेव कर लिया। उसके बाद जो हमारी इनकम हो गई 150 रुपीज़, तो कंजम्पशन तो हमने कर लिया था, तो मेरी सेविंग्स कितनी हुई थी, यहाँ पे 10 हुई थी। तो 150 जब मेरा इनकम लेवल था तो समथिंग अराउंड यहाँ पे मेरा सेविंग होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो 10 हो गया। अब मैंने इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया और मेरा बन गया यहाँ पे सेविंग फंक्शन। तो जो ये सेविंग फंक्शन बना है, ये सेविंग जो ग्राफ बना है, जो सेविंग कर्व बना है, यही हमारा क्या है, यही हमारा इनकम लेवल के थ्रू डिराइव करा हुआ सेविंग ग्राफ है। आई गेस यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है नोटिस करने के लिए, कि 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट तो हमारा ये है जहाँ पर इक्वल था, दूसरा पार्ट हमारा ये है और तीसरा पार्ट हमारा ये है। तो ध्यान रखना एक पार्ट हमारा सेविंग जब नेगेटिव थी, ठीक है, जब हमारी सेविंग ये नेगेटिव थी, कहाँ तक, -20 से ये जो पॉइंट है यहाँ तक, उसको बोलते हैं हम लोग डिस सेविंग। क्या बोलेंगे, डिस सेविंग। ये पॉइंट हमारा डिस सेविंग का होता है।
ठीक है। उसके बाद हमारा इनकम जो होता है वो कंजम्पशन के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं, जहाँ पर इनकम जो होगा हमारा कंजम्पशन के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे हमारा सेविंग बिल्कुल जीरो होता है, इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट इसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है जहाँ पर हमारा ये सेविंग्स पॉजिटिव ही रहता है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसको बोलेंगे हमारा सेविंग पार्ट। तो मतलब तीन चीज हमारी होगी, एक तो डिसेविंग जहाँ पे हमारा नेगेटिव था, फिर हमारा वो पॉइंट जो ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ पे हमारा वाई कंजम्पशन के बराबर है और सेविंग्स के बराबर है, जीरो के बराबर है, और जो तीसरा पॉइंट है हमारा जहाँ पे हमारा जो सेविंग है वो पॉजिटिव है, सेविंग हमारा पॉजिटिव, इसको सेविंग बोलेंगे। तो आई गेस आपको ग्राफिकली भी समझ में आ गया होगा कि सेविंग होती क्या है, किस तरीके से बनती है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे क्वेरीज आप पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।